आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। ये ट्रिप होने वाला है बहुत ही एडवेंचरस, क्योंकि हम जा रहे हैं बुलेट पर। हमें ना सब लोग कहते हैं कि बुलेट पर बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए, पर क्या करें, हमारे पास बुलेट ही तब आई जब हमारे पास बच्चे आ गए। तो हमने अपने पैशन को बरकरार रखा। पहले हम एक बच्चे के साथ जाते थे, हम 2 के साथ चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ बच्चों को बताएं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत मजे करे हैं। सुबह के 4:19 हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं। मुझे तो ना दिल्ली सबसे ज्यादा सुबह ही पसंद आती है, और घूमने जाने के नाम पे हम सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। सिग्नेचर ब्रिज को पार करते हुए हम दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं। लगातार 2 घंटे चलने के बाद हमने ब्रेक लिया है। ये मेरठ बाईपास है, जहाँ पे हम 5 मिनट के लिए रुके थे और बस फिर हम चल दिए। मेरठ एक्सप्रेस वे पे ना 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोनी वाटर की तरफ से आए हैं। अभी भी सुबह के टाइम ठंड है, सनराइज हो रहा है। घर से हम निकलते हुए बोल रहे थे इतनी गर्मी, हमने क्यों जैकेट पहनी है, पर संदीप ने बोला जैकेट पहन लो, ठंड लगेगी रास्ते में। अब हम पहले जाएंगे अपने खेतों वाले घर में, जो कि उत्तराखंड धनौरी में है। दिल्ली से 200 किलोमीटर से और गंगा जी के किनारे है। पहुंच गए हम अपने खेतों वाले घर में। हमें लग रही है बहुत तेज भूख। अभी ना टमाटर प्याज कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या करा, अपने खेत से गोभी तोड़ी, और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक गोभी हैं। ये बेचने के लिए नहीं है, ये हम सबके खाने के लिए है। गोभी के पराठे बना के खा के हम निकल लिए ऋषिकेश की तरफ। हम यहाँ पे 8:30 पे पहुँच गए थे। अब दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। यहाँ से ऋषिकेश है 40 किलोमीटर, पर हम जाएंगे पहाड़ों वाले रास्ते से, जिसमें हम 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे। वो मैं आगे बताऊंगी कि हम पहाड़ों से कहाँ जाएंगे। ये हमारे खेतों वाले घर के बिल्कुल पास में ही है। पुल के नीचे से नदी जा रही है और साइड में बह रही है पुल के ऊपर से गंगा जी। गंगा जी के साथ चलते चलते जो सुकून मिलता है ना, उसकी अलग ही बात है। हमारे बड़े जो हमारी फिक्र करते हैं ना, वो बोलते हैं अरे भाई बच्चों को बुलेट मत लेके जाओ, पर देखो बच्चे कितने खुश हैं। उनका कंसर्न भी बिल्कुल जेन्युइन है। पर जब संदीप जैसा सेफ राइडर होना, तो बुलेट राइड भी बहुत मस्त लगती है। हम पहुँच गए हैं हरिद्वार। संदीप को ना कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे कोई कितनी आगे जा रहा है। संदीप का ना मेन कंसर्न है अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी। तो कोई कंपटीशन नहीं, हमें सिर्फ एंजॉय करना है। सामने दिख रही है मनसा देवी, दूसरी तरफ चंडी देवी। हरिद्वार में ना घुसते ही सबसे पहले मनसा देवी को हाथ जोड़ने होते हैं, फिर चंडी देवी को। ये दिखाई दे रही है हमें हर की पौड़ी। अभी स्कूल स्टार्ट हो गया तो इतनी भीड़ नहीं है। छुट्टियां होते ही यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। शिव शंभू के दर्शन करते हुए हम बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। रोड के आसपास है राजाजी नेशनल पार्क। अब हम करने जा रहे हैं ऋषिकेश में एंटर। ये जो हमारे आगे ब्लू कलर का विक्रम जा रहा है ना, ये हरिद्वार और ऋषिकेश की पहचान है। सामने नजर आ रहे हैं पहाड़। दिल हो गया हमारा बहुत खुश। अब हम जाएंगे सबसे पहले राम झूला। हम जाएंगे बैराज से होते हुए। ये बैराज है, इससे हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन, जो राम झूला के पास है। यहाँ से 8 किलोमीटर फालतू जरूर है, पर हमें पहाड़ों से होते हुए जाना है। ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा के किनारे है। ये एक आइडल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, भक्तों के लिए भी और एडवेंचर लवर्स के लिए भी। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ पर लोग देश विदेश से योगा और मेडिटेशन सीखने आते हैं। हमारी तो मेडिटेशन यहाँ पे घूमने से ही हो जाती है। पहाड़ है, बुलेट है, बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम हो गए अब बेफिक्रे। ये वाला रास्ता ना काफी एडवेंचरस है। इस रास्ते पर जंगली हाथी भी मिलते हैं। ये रोड जाता है नीलकंठ मंदिर की तरफ। यहाँ पे हमने लिया 10 मिनट का ब्रेक। जो कैरियर और सामान था ना, वो हम धनौरी छोड़ आए हैं। ये है मैनग्रोव जंगल। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तब हमने हाथी देखा था यहाँ पे। ये फर्क है, तब हम कार में थे। संदीप का कहना आते वक्त हम यहाँ से नहीं आएंगे अगर हाथी मिल गए तो हमें। पर ये ना वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है। छोटा पहाड़ों का स्ट्रेच एंजॉय करने के लिए ना, इसलिए हम इस रूट से आते हैं। यहाँ 20 रुपीज दिया हमने इको प्रोटेक्शन शूज। हम यहाँ पर आए शाम की आरती सुनने के लिए। ये रास्ता भी काफी स्टीप है। इससे होते हुए हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन। ये है परमार्थ निकेतन आश्रम। इसे 1942 में स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने बनवाया था। यह आश्रम बना हुआ है हिमालय की गोद में। शाम की आरती का प्रोग्राम स्टार्ट होता है 5:15 के अराउंड। तो अभी हम आगे मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ की मार्केट में यहाँ की काफी सारी ट्रेडिशनल चीजें भी मिलती हैं, जैसे बैग्स हुए, गढ़वाल की अपनी शॉल्स हुई। इयररिंग्स दिल्ली के कंपैरेटिवली कॉस्टली हैं, पर ये है कि मिल सब कुछ रहा है। योगा मैट्स बहुत सुंदर मिलते हैं यहाँ पे। ये वाली पैंट्स भी बहुत सुंदर मिलती हैं। हेम्प के बैग्स की तो यहाँ भरमार है। कुर्ते 150 में तो सही है। गंगा किनारे में बहुत सारे स्टॉल्स, जहाँ पे मिल रही है चाय। कहीं पे गंगा जी नजर आ रही हैं। शॉप्स के बीच में से गंगा घाट नजर आ रहे हैं। यहाँ का रोड साइड जलजीरा भी बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे मिल रहे हैं काफी पुराने कॉइन्स। राम झूला नजर आ रहा है, अभी हमें राम झूला तक जाना है। ये मार्केट भी काफी कलरफुल है। यहाँ पे आपको सारे तरीके का स्ट्रीट फूड मिलेगा। चाट, छोले कुलचे, गोलगप्पे। देख देख के मुंह में पानी आ रहा है। आते वक्त ना गोलगप्पे तो खा के ही रहने हैं। यहाँ पर काफी तरीके का पूजा का सामान भी मिलता है। पहुँच गए हम राम झूला के पास। राम झूला जाने से पहले हमें लग गई भूख, तो हम यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में आए हैं, जो कि है चोटी वाला। बाहर यहाँ पर चोटी वाले बैठे भी होते हैं। ये रेस्टोरेंट
1958 से बना हुआ है। यहाँ पे हमने ऑर्डर करा है डोसा वाकई में बहुत टेस्टी है यहाँ का। और इस वक्त हमें भूख भी बहुत तेज लगी हुई है और हमने उत्पम भी ऑर्डर करा है, ये भी बहुत टेस्टी है। अब हम जा रहे हैं राम झूला की तरफ। राम झूला पे जो गंगा जी को देखने का मजा है ना, वो तो यहाँ आकर ही फील हो सकता है। राम झूले पे आकर कैमरे से तो इतना अच्छा नहीं कैप्चर हो पा रहा है, पर जो हम आंखों से देख रहे हैं ना इस वक्त, वो तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बीच भी बना हुआ है, लोग कर रहे हैं गंगा स्नान और एक तरफ हो रही है राफ्टिंग, जो यहाँ पे बहुत फेमस है। एडवेंचर लवर्स और स्पिरिचुअल लोगों सबके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। 4 बार तो मैंने भी कर लिया राफ्टिंग। आज यूजुअल माँ थक चुकी है और पापा की गोदी चढ़ चुकी है। बंदर महाराज आइसक्रीम खा रहे हैं। गंगा किनारे बना हुआ है माँ गंगा का मंदिर। अब हम मीठा खाने के लिए जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह, जो की है हनी हट। ये यहाँ पे एक छोटा सा कैफे है। यहाँ की ना स्मूदी बहुत अच्छी होती है। ये एक छोटा सा क्यूट सा कलरफुल सा कैफे है। मुझे ऋषिकेश में आके इसको मिस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने ऑर्डर करी थी मैंगो स्मूदी और ब्राउनी विद आइसक्रीम। फोटो क्लिक कराते हुए मैंने पी स्मूदी। बच्चों को मैंगो शेक ज्यादा अच्छा लगता है स्मूदी से। संदीप और मैंने मिलकर इसको फिनिश कर दिया। अब हम जा रहे हैं आरती सुनने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए काफी यहाँ पे हो गई है भीड़। बैठने की जगह तो हमें मिली नहीं, तो हम दूसरी साइड से आरती देखने के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ आपको बैठ के आरती सुननी है ना, तो थोड़ा सा टाइम से पहले खड़े हो जाना चाहिए। इन दिनों गंगा जी का पानी है बहुत ही क्लियर। सनसेट हो रहा है, पर अभी तक हमें नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिला है। आगे से वापस आते हुए हमें मिल गई स्ट्रॉबेरीज और हमने खाए गोलगप्पे। यहाँ पर आटे के गोलगप्पे में आलू की थोड़ी चटपटी सी पिट्ठी भर के और फिर पानी भर कर देते हैं। ये वाले गोलगप्पे यहीं अच्छे लगते हैं। फाइनली अब हम वापस मेन गेट पर आ चुके हैं और दूसरी साइड से हमने करा है एंटर। भीड़ काफी होने की वजह से बैठने की जगह तो मिली नहीं, पर हमने फिर भी पूरी आरती अटेंड करी है। यहाँ पे जो बच्चे आश्रम में पढ़ते हैं वो सब यहाँ पर आके बैठ कर आरती करते हैं। अपने इंडियंस तो यहाँ आरती अटेंड करते ही करते हैं और साथ में बहुत सारे फॉरेनर्स भी आके अटेंड करते हैं। यहाँ पर बना हुआ शिव भगवान का बहुत ही सुंदर स्टैचू। लोग दूर दूर से इस स्टैचू को देखने के लिए आते हैं। यहाँ की आरती शुरू होती है भजन से, मंत्रों से, जो यहाँ का पूरा माहौल ही बदल देती है। मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि माँ गंगा की आरती देखे बिना ऋषिकेश का ट्रिप पूरा नहीं होता है। आरती देखने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने खेतों वाले घर की तरफ। इन पहाड़ों को देखकर ना यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता है। बच्चे भी हैं शिव शंभू के भक्त, तो बच्चे भी यहाँ आकर बहुत एंजॉय करते हैं। आश्रम की लाइटिंग बहुत ही सुंदर हो रखी है और पीछे दिख रहे हैं पहाड़। पहुंच चुके हैं हम बुलेट के पास। अब संदीप ने बोला अब हम पहाड़ों के रास्ते से नहीं जाएंगे कि रात को हाथियों से मिलना सही नहीं है। वो अपने पपी को कहीं लेके जाना नहीं भूलती है। अब हम ऋषिकेश की गलियों में से होते हुए नए पुल की तरफ जा रहे हैं। पहले राम झूला और लक्ष्मण झूला पे बाइक्स को जाना अलाउड था, पर अब नहीं है, तो इसलिए अब नया पुल बनाया गया है। तो आज हम इस पे से गंगा जी पार करने जा रहे हैं। पुल की वॉल्स पे हो रखा है आर्ट वर्क। ये पुल भी देखने में राम झूला और लक्ष्मण झूला जैसा ही है, पर हाँ इस पुल पे से सिर्फ 2 व्हीलर्स क्रॉस कर सकते हैं, 4 व्हीलर नहीं। मुझे तो शुरू से ही 2 व्हीलर पर ऋषिकेश घूमने में बहुत अच्छा लगता है। लोग तो यहाँ पर आकर 2 व्हीलर को रेंट पर लेते भी हैं। मैंने यहाँ पे बुलेट के लिए पता करा था तो 1500 पर डे है। इस ब्यूटीफुल से ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं ऋषिकेश सिटी के बीच में। वैसे भी 6:30 हो चुके हैं, तो उधर से जाना इतना सेफ नहीं था, तो हमने अब ये वाला रास्ता पकड़ लिया है। ये पुराने वाला मेन रास्ता है जहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जाया जाता है। इसी रास्ते में पड़ता है ये श्री हेमकुंड साहिब जी वाला गुरुद्वारा। जो लोग हेमकुंड साहिब जी की यात्रा के लिए जाते हैं वो लोग पहले यहाँ रुक कर जाते हैं। सोच रहे हैं शाम ढलने से पहले थोड़ा रास्ता कवर कर लें। माँ कुछ मछली बनाती हुई जा रही है। ये बच्चे भी ना हमारे जैसे ही हो गए हैं। ये भी बुलेट ट्रिप्स को बहुत एंजॉय करते हैं। दिल्ली है यहाँ से 216 किलोमीटर, पर हम आज जाएंगे धनौरी तक। इस रोड पे बहुत ही चहल पहल है, पर आसपास राजा जी नेशनल पार्क है, तो अगर आप लकी हुए तो आपको कभी कभी रात को टाइगर भी दिख सकता है, और तो और लेपर्ड और हाथी भी नजर आ जाते हैं कभी कभी। पर हाँ अभी उतनी भी देर रात नहीं हुई है। पहुंच गए हम हरिद्वार। मनसा देवी की लाइटें चमक रही हैं। पंखे वाला पुल भी जगमगा रहा है। बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे हैं, तो हम अमरापुर घाट के पास आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। ज्यादातर हम इस घाट पे नहाने के लिए आ जाते हैं। जब नहाने का टाइम नहीं बचा है तो हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आ गए हैं। संदीप भी आइसक्रीम खाने, वो भी चॉकलेट वाली। ये घाट काफी बड़ा बना है, तो आराम से वॉक करते हुए आइसक्रीम खाई जा सकती है। गंगा जी के किनारे आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। जो पीछे ऊपर लाइट्स नजर आ रही हैं वो है मनसा देवी की। हम खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के आराम से आइसक्रीम। और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। रात को रहेंगे हम अपने खेतों वाले घर में। संजीव को ना रात को टाइम से घर पहुंचना पसंद है। 8:30 पहुंच गए हम घर। सुबह के हो रखे हैं 5:40 और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। अरे यहाँ का आज का प्रेजेंट का EQI है 98। फिर तो दिल्ली जाने को वापस मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजना है, जाना भी पड़ेगा। यहाँ से भी नजर आते हैं हरिद्वार के पहाड़। आज ना काफी बादल बादल नजर आ रहे हैं। मैं संदीप से पूछ रही, मैंने कहा बारिश तो नहीं हो जाएगी, पर नहीं, बस ये सिर्फ डराने
गिरने वाले बादल हैं। चलते ही ना थोड़ा सेटलमेंट में टाइम लगता है कि कैसे कैसे बैठना है हमें। देखो सफर में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है, पर जीना इसी का नाम है। चंदा मामा अभी भी निकले हुए हैं, बादलों के बीच में से झांकते हुए लग रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। बादल थोड़ा थोड़ा डरा रहे हैं, मौसम हो रखा है एकदम मस्त। देखो जो वो पहाड़ नजर आ रहे हैं वो हरिद्वार के पहाड़ हैं। रास्ता इतना सुंदर होना तो थकान वैसे ही नहीं होती है। मेन हाईवे पे गए हैं हम पहुंच। यहाँ से दिल्ली दिखा रहा है 180 किलोमीटर्स और घर तक का रास्ता है 200 किलोमीटर्स। अभी सुबह से तो हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो थोड़ा सा आगे चल के हम रुकेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। सूर्य भगवान ने अपने दर्शन देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे भी बादलों के बीच में से निकल रहे हैं। हम पेट्रोल पंप ही ढूंढ रहे थे, आज पेट्रोल पंप आ चुका है। 1.5 घंटा हमें हो चुका है चले हुए, तो बच्चों को लग रही है भूख, तो बच्चे बोले जल्दी से रोक दो। हम ब्रेक ले रहे हैं नमस्ते मिडवे पे, जो की है मंसूरपुर में। बच्चों का मन है मैगी खाने का, तो हम आए हैं मैगी पॉइंट पे। हमने यहाँ पे ऑर्डर करा चाय, रस साथ में मिलते हैं। इसी के साथ ऑर्डर करी हमने वेजिटेबल मैगी। कभी कभी तो मैगी भी अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली ज्यादा मैगी पसंद नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, पर हाँ मैगी पहाड़ों में जाके खाना अच्छा लगता है। सिर्फ मैगी से तो पेट भरा नहीं, तो हमने मंगवाया पनीर पकौड़े। पी के टुल होके अब हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। यहाँ पे रुकने पे ना सबसे अच्छी बात है कि वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन मिल जाते हैं। अभी ना मैं आपको एक फनी सीन दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बुलेट पे चढ़ती हूँ। तो मेरे हिसाब से बुलेट काफी ऊंची है, माँ पूरे स्टाइल मार रही है यहाँ पे बैठ के। अब मेरी बैठने की बारी आ गई है, तो मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई, तो मैं और अच्छे से चढ़ी हूँ। थोड़ा बहुत तो खैर मैं अटक ही जाती हूँ, पैर नीचे रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। खैर अब मैं सेटल हो चुकी हूँ। वापसी में ना हमें घर चलने की बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है और हमारे ड्रामे भी शुरू हो जाते हैं। फिर कोई बोलेगा कमर में दर्द हो रहा है, कोई बोलेगा पैरों में दर्द हो रही है, पर संदीप के कोई ड्रामे नहीं होते जब तक हम घर न पहुँच जाएं। पहुँच चुके हैं हम दिल्ली। अगर आपको हमारी और भी ऐसी एडवेंचरस टिप्स देखनी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।